औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोफैक्टर और कोफैक्टर की टाइप्स। तो कोफैक्टर क्या होता है? Many enzymes require an additional non-protein component for their proper functioning called cofactor। कि बहुत सारे एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास बिलफर्ज प्रोटीन पार्ट है, यानी कि एंजाइम है। जब इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? ये हमारे पास इसे कोफैक्टर का नाम दिया जाता है। और इसी ही की वजह से एंजाइम क्या करेगा? अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसकी डिफरेंट 3 टाइप्स हैं कोफैक्टर की। पहली टाइप इसकी हमारे पास कौन सी है? हम इसे किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्टिवेटर का नाम देते हैं। पहली टाइप कौन सी है? एक्टिवेटर है। सम एंजाइम रिक्वायर डिटैचेबल इनऑर्गेनिक आयंस सच cofactor are known as activator such as zinc, iron, copper and chloride etc। यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है डिटैचेबल। डिटैच किसे कहते हैं? जो कि आसानी के साथ क्या हो सके? जुदा हो सके। बिलफर्ज ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट है और इस प्रोटीन पार्ट के साथ ये जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद होगी? या तो जिंक अटैच हो सकता है, आयरन भी अटैच हो सकता है, कोई भी इनऑर्गेनिक आयन अटैच हो सकता है, कॉपर भी अटैच हो सकता है, क्लोराइड आयन भी अटैच हो सकते हैं। तो जब इस किस्म का कोफैक्टर हो तो इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्टिवेटर का नाम देते हैं। डिटैचेबल का क्या मतलब है? कि जैसे ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा उसके बाद ये वाला कोफैक्टर जो भी है, जिंक का है, आयरन का है, तो ये जुदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस प्रोटीन पार्ट से। तो इसको हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऊपर हमने क्या पढ़ा है? ये एक्टिवेटर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी इसकी फर्दर जो है वो दी हुई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है? ऊपर हमने इनऑर्गेनिक आयन पढ़ा है, नीचे हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जो कि टाइटली और परमानेंटली एंजाइम के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। मींस कि ये परमानेंट एंजाइम के साथ, ये बिलफर्ज हमारे पास एंजाइम है तो इसके साथ ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में अब कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एफएडी आ जाता है, हीम ग्रुप आ जाता है। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पर एक इसके तौर पे कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं तो ये परमानेंटली एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, परमानेंटली अटैच होंगे, टाइटली अटैच होंगे, जुदा नहीं हो सकेंगे एंजाइम से। तो इस तरह का जो हमारे पास कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच होता है, इस कोफैक्टर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। लास्ट जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो है कोएंजाइम। इफ़ द कोफैक्टर इज डिटैचेबल। अब ये डिटैचेबल भी होगा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह का जो कोफैक्टर होगा उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? कोएंजाइम का नाम देंगे। और इसे किस चीज़ का नाम दिया जाता है? सॉरी, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? NADH है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, कोएंजाइम A है, विटामिन AC है। तो ये सारी इसकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास जो है कोफैक्टर और उसकी टाइप्स के हवाले से था। अगर इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।